स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। वन वन फंक्शन को समझने के लिए आप इतना देख सकते हो, वन वन फंक्शन के लिए सिंपल जस्ट सी द टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं कोई भी 1 2 3 4, बी में ए बी सी डी, इसमें वन वन मैपिंग होती है। ए से बी मैपिंग होगी। ए एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 1 ए को कॉरेस्पॉन्ड करेगा सेकंड बी को, 2 नंबर बी को, नंबर 3 सी को, नंबर 4 डी को। ये एलिमेंट्स हैं ए के, ये एलिमेंट्स हैं बी के। इसे बोलते हैं वन वन मैपिंग, वन वन फंक्शन। हर एक एलिमेंट इन ए मैप हो रहा है हर एक एलिमेंट इन बी के साथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉन एज वन वन फंक्शंस। जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसे आप ध्यान से देखो एंड डिफरेंट वैल्यूज पुट करो। वहां पे देखना कि जो मैपिंग है वो नेचुरल से नेचुरल दी है, वो रियल से रियल दी है, जहां वो ए एंड बी के कोई एलिमेंट्स दिए हैं जैसे हमने ये लिए हैं, ठीक है। अगर तो हर एक एलिमेंट ए का या आर का या एन का पुट करने से एक ही एलिमेंट आ रहा है, एक ही एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो वन वन मैपिंग होती है। मैनी वन फंक्शन का क्या मतलब है, अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैनी वन में क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मैनी वन को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, दैट इज मैनी वन फंक्शन। फाइन। तो वो वाला फंक्शन जिस फंक्शन में आपने 2 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, करने के बाद उनका आंसर सेम रिपीट हो रहा है, तो दैट इज मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, c की जगह पे 4 ले लेते हैं, x की जगह पे 0 पुट करते हो, दिस इज एफ ऑफ एक्स नथिंग बट इट इज y। अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू 4। आप इसे ऐसे देखो 0 1, यहाँ पे 4, 0 भी 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 0 भी 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 1 भी 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या है, ऑन टू फंक्शन को ऐसे क्वेश्चंस में देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखना कैसे है आपने, ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी, कोई सेट है ए, कोई सेट है बी। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे लेट ए बी सी डी, हर एक एलिमेंट की जो के बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। या ऐसे कह लो कि बी के हर एक एलिमेंट, बी का हर एक एलिमेंट इमेज होता है ए के एलिमेंट का। यानी कि ऐसा नहीं है ए की कोई ना कोई इमेज है, बी की कोई ना कोई इमेज प्री इमेज, ए की कोई ना कोई प्री इमेज है, बी की कोई ना कोई प्री इमेज है, सी की कोई ना कोई प्री इमेज है, डी की कोई ना कोई प्री इमेज है। ये फंक्शन है ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन।
A function f is said to be onto or surjective if every element in B का हर एक एलिमेंट every element in B have at least one pre-image, कम से कम एक प्री इमेज तो हो ही, दो हो तो चलेगी, एक तो पक्का हो ही। इन ए प्री इमेज किसमें? इन ए, दैट इज फॉर ईच y बिलोंग्स टू B, कोई y है वो किसको बिलोंग कर रहा है? B को बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन x बिलोंग्स टू A, पक्का है कि उसकी इमेज प्री इमेज तो होगी ही होगी, किसमें? A में। सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, जो f ऑफ x है वो क्या होगा? वो y होता है। ठीक है। जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते, सपोज करो ये ऑन टू का ये भी बन सकता, एक आप और बना सकते हो ऑन टू का, 1 2 3 4 A B C D, हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज, ये तो एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता कि एटलीस्ट वन कहा वहां पे, यानी कि इसमें 1 है, इसमें प्री इमेजेस कितनी हो गई? 2। एटलीस्ट 1 का मतलब है 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। इसमें ए की प्री इमेजेस कितनी है? 2। फाइन। तो ये सपोज इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको कर रहा है, 5 ले लेते हैं, ये इसको कर रहा है। ठीक है। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? ये ऑन टू की एग्जाम्पल है। इन टू की क्या होगी? 1 2 3 4 A B C, A की इमेज तो है 1 की इमेज तो है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज D, इनटू फंक्शन 1 2 3 A B C D, इसमें D की इमेज नहीं है। वो वाले फंक्शंस जो ऑन टू नहीं होते, ऑन टू में क्या कहा था? हर एक एलिमेंट B का, हर एक एलिमेंट एक इमेज, हर एक एलिमेंट की या तो एक इमेज या एक से ज्यादा इमेज, ओके वो ऑन टू है। अगर ये कंडीशन ना सेटिस्फाइड हुई कि हर एक एलिमेंट A की है प्री इमेज, B की है प्री इमेज, C की है, D की नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है। वो वाले फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू फंक्शन, दे आर इनटू फंक्शंस। A function f such that a to b is said to be into if at least, कम से कम आपको एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B ऐसा मिल जाए, do not have a pre image in A, जिसकी A में इमेज ना मिले, जिसकी A में इमेज ना मिले। एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी A में इमेज नहीं है। फाइन। 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 फंक्शन जैसे कि पहले भी बात हुई है, 1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव कहोगे, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव कहोगे। 1 एंड ऑन टू फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 23 एरिहंत बुक का। इसमें मैंने सारी ऑप्शंस ले ली हैं। 1 डिस्कस करते हैं, ऑन टू, इनटू, मैनी वन, बाइजेक्टिव, ये सारा इसमें डिस्कस करते हैं।
फंक्शन है आपके पास, नेचुरल से नेचुरल तक मैपिंग हो रही है, जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक हो रही है, एंड द फंक्शन इज f of x is 2x। व्हाट डज दिस मीन नेचुरल से नेचुरल? कि आप इसमें जो पुट करते हो x में वो नेचुरल नंबर्स ही पुट करोगे, 1 2 3 4। फाइन। f of x मीन्स y, यानी कि जो f of x की वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, 2 x में सब्स्टिट्यूट किया, 1 2 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, मीन्स कि एक वैल्यू पुट करने पे 2 4 6 9 2 4 6 2 4 9 16। फंक्शन को ध्यान से देखो, देखते सार आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि दो वैल्यूज पुट करोगे आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही, हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर डिफरेंट वैल्यू देगी। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 यानी कि इंजेक्टिव तो है। ऑन टू चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करने के लिए ये देखना है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। ऑन टू चेक करने के लिए आपको ये चेक करना कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। यहां से हो सकता आपको ऐसे लगे कि ऑन टू ये है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन पे वापस जाओ, देखो डेफिनेशन को, वहां पे लिखा था एवरी एलिमेंट इन बी, एवरी एलिमेंट इन बी, सेकंड का हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट उसकी प्री इमेज हो, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। 2 की इमेज है, 4 की है, 9 की है, 16 की है, 1 की, 3 की, 5 की। जितने मैंने एलिमेंट्स अभी तक लिखे हैं उनकी मुझे प्री इमेज नहीं मिली। सो these elements do not have pre-image, so this is not onto function। देखने को ऐसे लगता है कि जो हमने ये डिराइव किया, जो बन गया ये फंक्शन जिसमें पुट किया, उसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो सही, लेकिन किसमें देखना है, इसमें देखना है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ये की पॉइंट है। ठीक है, जब 1 1 चेक करना है, सिंपल ये देखो, सिंपल ये चीज देखो, ये 1 1 के लिए है। लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, क्या इसमें पड़े हर एक एलिमेंट, क्या अगर ये 1 1 है ना। सेकंड चीज, अगर इसमें हर एक एलिमेंट वही n ही है, नेचुरल नंबर सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, फिर कह सकते हैं कि इसकी हर एक की प्री इमेज है। ठीक है, तो इसमें 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, यानी कि इनकी प्री इमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन, वो वाले फंक्शंस जो ऑन टू नहीं होते, डेफिनेशन पे जाओ। इन टू क्या था, कहता कम से कम ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाना, कैसा, जिसकी प्री इमेज ना हो। मिले तो हैं हमें, है ना, तो ये इनटू है। हर वो फंक्शन, अगर यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे टिक है, हर वो फंक्शन जो ऑन टू नहीं है वो क्या बन जाएगा, इनटू। क्या ये मैनी वन है, मैनी वन नहीं है। ये 1 1 है, ये मैनी वन नहीं है। ठीक है, नो मैनी वन नहीं है ये। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव क्या होता, वो वाले फंक्शंस जो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों हों, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों हों, वो क्या होते हैं, बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव नहीं है। सो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो फंक्शन दिया है ये इंजेक्टिव एंड ऑन टू है। अब इसको हम ऑप्शंस में देखते हैं कैसे क्वेश्चन है वहां पे।
फाइन। सरजेक्टिव का मतलब है ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन एंड ऑन टू, इंजेक्टिव का मतलब है वन वन मैनी वन। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, उसमें आया था इंजेक्टिव एंड, उसमें आया था एक इंजेक्टिव, एक था इनटू। इनटू इसमें ऑप्शन नहीं है, फाइन, इसमें इनटू ऑप्शन नहीं है, सो सिर्फ इंजेक्टिव आएगा, क्योंकि इंजेक्टिव में सॉरी सरजेक्टिव में ऑन टू आना चाहिए, ऑन टू है नहीं है वहां पे, वो बना ही नहीं ऑन टू। ऑन टू बनने के लिए इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज फटाफट वहां पे कैसे देखना है, जैसे इसमें एलिमेंट्स कैसे बनने हैं, हर एक वैल्यू पुट करने पे डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, सो ये वन वन तो पक्का हो गया। सेकंड चीज, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 4 6 आ रहा है, कुछ एलिमेंट्स मिस हो रहे हैं, सो ये ऑन टू तो नहीं है। जो फंक्शन वन वन हो गया वो फंक्शन मैनी वन नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव, अगर ये दोनों हुए वन वन एंड ऑन टू हुआ फिर बाइजेक्टिव होना था, सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैनी वन तब होना था अगर ये वन वन नहीं होता तो, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में फंक्शन की मैपिंग आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर है, एंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है 2x। अगर आप x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हो 1, 1.5, 2, 2.5, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर पे आने वाली वैल्यूज सारी पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया 2, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया 3, एफ ऑफ एक्स हो गया 2 2 4, ऐसे एफ ऑफ एक्स हो गया 5, 2 3 4 5। बाकी नंबर्स रियल जो भी नंबर्स हैं, जैसे 1 के बाद मैंने 1.5 पुट किया, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर 1.1, उसके बीच में भी नंबर आते हैं 1.2, उसके बीच में भी नंबर आते हैं 1.3। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर आप अगर पुट करते हो तो आपको वापस एक रियल नंबर लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं जो 4 वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, उसमें 2 3 4 मिला, बाकी वैल्यूज मिल जाएंगी, बाकी वैल्यूज पुट करके इसमें वो वाली छोटी वैल्यूज जो स्मॉल वैल्यूज हैं इसके बीच में आती, वो पुट करो, वो सारी मिल जाएंगी। लेकिन मुझे अभी तक 1 नहीं मिला, तो क्या 1 मिल सकता है? क्योंकि हमने क्या कहा है ऑन टू चेक करने के लिए, क्योंकि 1 1 ऑन टू इंटू मैनी वन बाइजेक्टिव सबको डिस्कस करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हमने क्या कहा है कि सेकंड जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो। तो 1 का थोड़ा डाउट लग रहा है कि 1 मिलेगा इसमें जो 1 है क्या उसकी प्री इमेज है? यस है, इसमें नेचुरल नंबर में नहीं थी, इसमें है। वो कैसे? एफ ऑफ, मैं यहां पे कुछ भी पुट कर सकती हूँ, 0.5 पुट करते हैं, 0.5 मीन एफ ऑफ 1/2, दिस इज इक्वल टू 0.5, दिस इज 1। ऐसे देख लो, चाहे 1/2, 2x की जगह पे 1/2, 1 मिला यानी कि 1 मिल गया, है ना। मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्री इमेज मिल जाएगी। तो ये फंक्शन ऑन टू है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? यस। हर एक डिफरेंट वैल्यू पुट करने पे आंसर सेम नहीं आएगा, मैनी फंक्शन नहीं है, 1 1 है। इनटू जो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, जो फंक्शन ऑन टू हो गया वो इनटू नहीं होगा,
बाइजेक्टिव के लिए वन वन एंड ऑन टू दोनों का होना जरूरी था, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एफ ऑफ आर टू आर, वो वाला क्वेश्चन जो भी पीछे आपने देखा है वो क्या आया था, वन वन, वन वन भी था, ऑन टू भी था, हर एक एलिमेंट की इमेज थी। ठीक है, वन वन भी था, ऑन टू भी था, दैट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, नेचुरल से नेचुरल नंबर है मीन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन दिया है दैट इज एक्स माइनस वन, लेकिन कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी एंड f of 1 एंड f of 2 इज इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस मीन कि अगर आप फंक्शन में 1 पुट करते हो तो आंसर 1 आएगा, अगर 2 पुट करते हो तो 1 आएगा। ठीक है, 1 पुट करने पे 1 मिला, 2 पुट करने पे भी 1 मिला। नेक्स्ट 2 से बड़ा 3 पुट करो, 2 हो गया, f ऑफ 4 पुट करो, 3 आ गया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, जब 3 पुट किया तो 2 हो गया, 4 पुट किया तो 3 आ गया। क्या ये फंक्शन 1 1 है? नो, 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो क्या है ये फंक्शन, मैनी वन है? यस, मैनी वन है। ऑन टू है ये फंक्शन। ऑन टू चेक करने के लिए हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर्स हैं। 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 पुट करो, इसमें 5 पुट करो, 4 मिल गया, सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, पुट करो इसमें, यानी कि हर एक एलिमेंट इसका, यानी कि नेचुरल नंबर हर एक मिल रहा है यहाँ पे, उसकी प्री इमेज है। सो कहने का मतलब कि ये ऑन टू है, ऑन टू है। 1 1 हो गया, मैनी वन हो गया, ऑन टू हो गया, इनटू। जो फंक्शन ऑन टू हो गया वो इनटू नहीं होता। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है। 1 1 कैंसल, सो बाइजेक्टिव कैंसल। ऑप्शंस देखो, f इज 1 1 ऑन टू, 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 वाली ऑप्शन कैंसिल कर दो। मैनी वन आया था, यस मैनी वन आया है, ऑन टू भी आया है। ठीक है, f इज 1 1, 1 1 तो आया ही नहीं, 1 1 वाली ऑप्शन पहले कैंसिल कर दो। मैनी वन आया है ना, मैनी वन, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू तो आया है ना, तो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, 26th क्वेश्चन, द फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। रियल नंबर से रियल नंबर्स हैं, तो आप x की जो भी वैल्यूज पुट करोगे इसने डिफरेंट वैल्यू देनी है। सो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 होगा, पुट करके देखो, जो भी वैल्यू पुट करोगे इसने डिफरेंट वैल्यू देनी है, ये 1 1 हो गया। नेक्स्ट 1 1 के साथ ऑन टू चेक करना है। ऑन टू अगर चेक करते हैं हम, तो इसमें हर एक एलिमेंट बनना चाहिए था इसमें पुट करके, जो आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो अगर आप 1 पुट करते हो तो 1, 1.5 पुट करते हो तो 1 अपॉन 1.5, f ऑफ उससे छोटा नंबर कोई कर लो, है ना, वो भी, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। सो ये 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, इसको छोड़ दो, अकेला ऑन टू नहीं है। ठीक है, सो बी ऑप्शन। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
रियल से रियल है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? चेक कर लेते हैं। हमेशा 1 2 3 ही मत पुट करी जाना, नेगेटिव भी पुट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो पक्का देखना कि नेगेटिव पुट करके देखें। एफ ऑफ 1 पुट किया, जब x में 1 पुट किया 1, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 9, -1 पुट करते हैं तो 1 मिलेगा, 1 -1 पुट करते हैं तो 1 मिलेगा। -2 पुट करो यहाँ पे, -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, -3 पुट करो 9 मिलेगा। मतलब कि रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर कोई भी पुट कर सकते हैं ना, आप कोई और भी ले सकते हो। 1 2 3 पुट किया, -1 -2 -3 पुट किया, 1 4 9, देखा जाए तो 1 ने भी 1 दिया, -1 ने भी 1 दिया, 2 ने 4 दिया, -2 ने भी 4 दिया, 3 ने 9 दिया, -3 ने भी 9 दिया। सेम वैल्यूज आ रही हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पुट करने से, सो ये 1 1 तो नहीं है। ऑन टू चेक करना है इसका। ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या देखना है कि इसकी हर एक प्री इमेज, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। किसका हर एक एलिमेंट? इसका। इसमें एलिमेंट्स 1, फिर बाकी एलिमेंट्स नहीं आ रहे, कौन से वाले? 2 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, वो नहीं आ रहे, एज वेल एज नेगेटिव नहीं आ रहे, क्योंकि रियल में तो नेगेटिव भी आते हैं ना, तो नेगेटिव तो पक्का इसमें आने नहीं, क्योंकि उसकी स्क्वायर हो रही है। सो इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिली, सो ये ऑन टू नहीं हो सकता। नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ऑप्शन बेस्ट है, सी ऑप्शन आंसर। 28th क्वेश्चन, f of x is equal to x raised to power 4. This is similar to f of x is equal to x square. So ये आप खुद करना। 29th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ए में वैल्यूज है, ए सेट में वैल्यूज है 1 2 3, बी में है 4 5 6 7। पिछले क्वेश्चंस 23rd से लेके 28 तक क्वेश्चंस कैसे दिए थे? मैपिंग, नेचुरल से नेचुरल, रियल से रियल। अब क्या है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है बेसिकली हम उसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अब वो नेचुरल या रियल नंबर्स नहीं है, अब वो सिर्फ 1 2 3 है ए में, बी है 4 5 6 7। एंड एफ ऑफ फंक्शन जो होता है दैट इज 1 4 2 5 3 6, यानी कि जो आप वैल्यूज पुट करने के बाद आपकी 1 पुट की 4 आई, 2 पुट की 5 आई। पिछले फंक्शंस थे ना, कुछ फंक्शंस एफ ऑफ एक्स थे, कुछ जैसे 1/x था, ये पुट किया ये आया। इसमें क्या है, ये पुट किया ये आया, ये पुट किया ये आया, फाइन, ये वो चीज है। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, वही ए टू बी है। इसमें क्या होता था, n to n, r to r। अब कैसे है, अब है a to b, ये a के असली वाले एलिमेंट्स, b के असली वाले एलिमेंट्स, लेकिन फंक्शन में पुट करने के बाद जो बना वो ये है। यानी कि हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 5 6 को ऐसे लिखेंगे। 1 पुट करने से 4 आ रहा है, 2 पुट करने से 5, 3 पुट करने से 6 आ रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है। बी अ फंक्शन, क्या ये 1 1 है? यस है। क्या ये ऑन टू है? हर एक एलिमेंट इन, इसमें कि इसमें असली वाले में। पिछलों में कैसे देखते थे, नेचुरल में, जो असली वाला था, जो मैपिंग था। अगर नेचुरल की मैपिंग थी तो देखते थे हर एक नेचुरल नंबर मिले,
अगर रियल की मैपिंग थी तो देखते थे हर एक रियल नंबर मिले। अब इसमें A टू B है, हर एक B का एलिमेंट 4 5 6 7 4 5 6 7 देख लो, लिख लो 7, लिखने में क्या जाता है, लिख लो, लेकिन उसकी प्री इमेज नहीं है, सो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। मैनी वन तो नहीं है क्योंकि 1 1 हो गया, बाइजेक्टिव नहीं है, सो ए ऑप्शन। 30th क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें ये ब्रैकेट नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यहाँ पे लिखा भी है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r2 are given by f of x is equal to greatest integer function x is this। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पहले देखो, अगर 2.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, 2.8 है, ठीक है, 2.9 है, तो इसका आंसर पता क्या आएगा, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 का आंसर क्या आएगा, 2। 2.8 का आंसर क्या आएगा, 2। 2.9 का आंसर क्या आएगा, 2। वो क्यों, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कि इसका आंसर इंटीजर्स में आना चाहिए। इसका आंसर इंटीजर्स में ही आया, आंसर इंटीजर्स में आना चाहिए। पुट आप चाहे फ्रैक्शन में करते हो, डेसिमल की फॉर्म में है, होना क्या चाहिए, इससे छोटा, 2.5 से छोटा कौन है, 2। इंटीजर तक पहुंचना है, क्योंकि 2.5 किसके बीच में पड़ रहा है, कौन कौन से इंटीजर के अंदर आ रहा है, 2 और 3 के अंदर आ रहा है। 2.8 किन के अंदर आ रहा है, 2 और 3 के अंदर आ रहा है। लिखना इंटीजर है, या 2 लिख लो या 3 लिख लो, लेकिन कौन सा लिखना है, छोटा वाला लिखते हैं। ये है इसका मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये फंक्शन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप पुट करो इसमें 2 पॉइंट, जो इसका बना लो, 2.5 तो हमने पुट करके देख लिया, 2.8 भी देख लिया, 2.9 भी देख लिया। सबका आंसर क्या आ रहा है, सबका आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन था ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैनी वन 1 1 तो नहीं है, ऑन टू चेक करते हैं, बोथ 1 1, क्योंकि अगर 1 1 नहीं है तो ये भी नहीं है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू चेक करते हैं, क्योंकि 1 1 तो आया नहीं, ऑन टू चेक करते हैं। क्या इसमें आने वाले हर एक एलिमेंट की इमेज प्री इमेज है, हर एक एलिमेंट इसका उसकी प्री इमेज। बड़े सारे एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल जाएंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने की वजह से फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर, यानी कि इस साइड तो इंटीजर्स ही मिलने हैं। क्यों इंटीजर्स मिलने हैं, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आंसर आना चाहिए। तो वो बीच वाले नंबर 1.1 1.0009 1 वो वाले सारे नंबर्स वो तो आए ही नहीं, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ना, वो तो मिले ही नहीं। सो ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी सही है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू।